ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, तब वे एक बार की गरुड़ को छोड़कर कूद पड़े और कृपा करके गजेंद्र के साथ ही ग्राह को बड़ी शीघ्रता से सरोवर से बाहर निकाल लाए। फिर सब देवताओं के सामने ही भगवान श्री हरि ने चक्र से ग्राह का मुंह फाड़ डाला और गजेंद्र को छुड़ा लिया। जीव प्रभु की स्तुति कर रहा है। परमात्मा हमसे ना तो तन मांग रहा है, न धन मांग रहा है। परमात्मा को यदि अपने अंतिम समय कुछ देना है तो मन दे दो। झील में एक कमल उगा हुआ था, तो गजेंद्र ने अपनी सूंड से उस कमल को उखाड़ा और परमात्मा को देने गया। यह पुष्प क्या है? कुछ महात्माओं का मत है कि यह पुष्प मन है। मन परमात्मा को अंतिम समय समर्पित कर दो। लेकिन किस प्रकार के पुष्प भगवान श्री हरि को प्रिय है? उपनिषद में 8 प्रकार के पुष्प हमको बताए गए हैं। प्रभु को यदि पुष्प समर्पित करने हैं तो इस प्रकार के पुष्प उनको समर्पित कर दो। गंगा के किनारे एक ऋषि बैठे हैं और अपने शिष्य को कह रहे हैं, हे बेटा, यदि हमारे जीवन में अहिंसा, इंद्रिय निग्रह, सर्वभूतों पर दया, जीवन में क्षमा आ जाए तो ये विशेष फूल और ध्यान रूपी परमात्मा हमारे मन में प्रस्थापित हो जाए। ज्ञान आए तो ये 8 प्रकार के फूल परमात्मा को अत्यंत प्रिय है, ये दे दो। तुम जो भी कुछ समर्पित करो परमात्मा उसे स्वीकार करते हैं। जैसा कि गीता में भी कहा गया है, हे जीव, तेरे पास जो कुछ भी है मुझे समर्पित कर दे। यदि प्रेम से दे तो मैं स्वीकार करता हूँ। इस गजेंद्र से प्रभु ने कुछ मांगा नहीं, पर उसने परमात्मा को मन रूपी फूल समर्पित कर दिया और प्रभु प्रसन्न हो गए। परमात्मा ने अपने हाथ में लिया हुआ ज्ञान का चक्र ग्राह पर मारा तो पहले तो ग्राह की मुक्ति हो गई। वह एक गंधर्व के रूप में प्रकट हुआ और फिर प्रभु ने इस गजेंद्र की मुक्ति करवाई। ये इंद्रद्युम्न राजा के रूप में प्रकट हुए। दोनों ने परमात्मा की स्तुति की, दोनों की मुक्ति हो गई। गजेंद्र एक संत है और परमात्मा संत का उद्धार करने के लिए आए थे, लेकिन परमात्मा ने पहले संत का उद्धार नहीं किया, बल्कि पहले ग्राह का उद्धार किया। महात्माओं का कथन है कि हम भजन कीर्तन कर सकें या नहीं, लेकिन जिसके जीवन में भजन है उसके जीवन में परमात्मा प्रकट होते हैं। यदि इनकी संगति हो जाए, इनके चरणों को तुम पकड़ लो तो तुम्हारा भी उद्धार साथ साथ ही हो जाएगा। इसी कारण पहले ग्राह की मुक्ति करवाई और फिर गजेंद्र की। दोनों महात्माओं ने अपनी आत्मकथा परमात्मा को सुनाई और बैकुंठ धाम चले गए। गजेंद्र की कथा का नित्य पाठ करने से दुस्वप्न नहीं आते और अंत समय में यदि गजेंद्र जैसा भाव रह जाए तो परमात्मा स्वयं हमारे पास मिलने आएंगे। उनसे कहना कि हे प्रभु, अंत समय में मेरा मन पवित्र हो और जब यह पवित्रता की दशा मेरी हो तब आकर आप मेरी आत्मा और मेरे मन का हरण कर लेना। मैं अपवित्र हूँ, दुखी हूँ, दरिद्र हूँ, उस समय मेरे प्राण मत लेना। जब मैं पवित्र हूँ उसी समय लेना। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले तेरा नाम मन से निकले। 5वां रैवत मनु हुआ, 6वां मनवंतर चाक्षुष मनवंतर, जिसमें परमात्मा ने सागर का मंथन करवाया। एक बार दुर्वासा महात्मा स्वर्ग में गए। दुर्वासा का अर्थ है दूर है वासना, यानी जो वासना से दूर हो, या फिर जिस महात्मा ने दूर्वा का ही रस पिया हो वह दुर्वासा हुआ। दूर्वा कड़वा होता है तो उसका रस पीने के कारण कड़वे हो गए, लेकिन यह समाज के कल्याण के लिए है।
ये दुर्वासा एक बार इंद्र के दरबार में आए और प्रसन्न होकर अपने गले की माला उतारकर इंद्र को दे दी। इंद्र ने यह फूल की माला ऐरावत हाथी को दे दी। हाथी की तो कुछ समझ में नहीं आया और उसने अपने चरण के नीचे कुचल दिया। जब दुर्वासा ने यह देखा तो कहा कि अरे इंद्र, तुझे अपनी गद्दी का इतना अहंकार है। मैंने तो तुझे यह अपना प्रसाद दिया और बदले में तूने यह किया। जा तू अपनी प्रतिष्ठा, पैसे और पद से भ्रष्ट हो जा। यह शाप देकर दुर्वासा चले गए। जब राक्षसों को यह पता चला तो बलि राजा और सारे राक्षसों ने एकत्र होकर स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। भयंकर युद्ध हुआ। देवता भागे, राक्षस अधिपति हुए और बलि राजा वहां के राजा हुए। देवता दर दर के भिखारी हो गए और बैकुंठ में जाकर परमात्मा से प्रार्थना की कि हे प्रभु, हमारे ऊपर कुछ ऐसी कृपा करो कि हमें हमारा स्वर्ग वापस मिल जाए। परमात्मा ने कहा, देखो, यदि तुम अमर हो जाओ तो युद्ध करते करते बार बार जो तुम्हारी पराजय हो जाती है वह नहीं होगी। तुम समुद्र मंथन करो, इस मंथन में से कुछ रत्न भी निकलेंगे और साथ में हमें अमृत भी मिलेगा, लेकिन इनके लिए हमें दानवों की सहायता चाहिए। परमात्मा ने स्वयं देवों को बेईमानी करने के लिए प्रेरित किया। सांप और चूहे की कथा बताई उन्होंने। जैसे कि किसी घट में सांप आकर फंस जाए और साथ में चूहा भी आए तो जन्म जाति से दोनों दुश्मन हैं, लेकिन जब घट में दोनों फंस गए तो मानो आपस में संधि कर रहे हैं। सांप चूहे से कह रहा है कि तू अपने दांत से इसमें छिद्र बना सकता है और तब हम दोनों बाहर निकल जाएंगे। चूहा कहता है कि बाहर निकलने के लिए यदि तू मुझे मारकर खा जाए तो। सांप चूहे को वचन देता है कि वह उसे बाहर निकलने पर खाएगा नहीं और चूहा छिद्र बना देता है और बाहर निकलने पर सांप अपनी जन्म जाति के कारण चूहे को खा जाता है। परमात्मा ने ही यह कहा है कि तुम समुद्र मंथन करो और इसमें दानवों की सहायता लेकर कार्य करो। जब अमृत प्राप्त होगा तो किसी न किसी तरह मैं आपको पिला दूंगा। अब देवता दानवों के पास आए और कहा कि चलो हम मिलकर समुद्र मंथन करें, उसमें से हमें रत्न भी मिलेंगे और अमृत भी प्राप्त होगा तो हम लोग अमर हो जाएंगे। समुद्र का मंथन करने के लिए मंदरांचल की मथानी बनाई और वासुकी सांप की रस्सी बनाई, लेकिन वासुकी के मुख से तो अग्नि निकलने वाली थी, जहर निकलने वाला था। तो देवताओं ने प्रयोग किया कि हम देव हैं तो हम इसका मस्तिष्क पकड़ें और तुम दानव हो तो तुम पूंछ पकड़ो। राक्षस तो अभिमानी हैं, उन्होंने सोचा कि हम लोग क्यों पूंछ को पकड़ें, हम तो मस्तिष्क पकड़ेंगे। देवता लोग तो यही चाह रहे थे। अब दानवों ने मुख को पकड़ा और देवों ने पूंछ पकड़ी। दानव मस्तिष्क पकड़ने के कारण काफी पीड़ित हो रहे थे। समुद्र का मंथन शुरू हो गया, लेकिन जैसे जैसे मंथन हो रहा था तो मंदरांचल पर्वत धीरे धीरे धरती में समुद्र के अंदर घुसने लगा। भगवान ने कच्छप अवतार धारण करके अपनी पीठ पर धारण किया और अपना एक स्वरूप ऊपर स्थिर रखकर समुद्र का मंथन करवाया। महात्माओं का मत है कि जीव जब 16 साल का होता है तो इंद्रियों का मंथन होता है। इंद्रियों का मंथन होते समय यदि किसी सद्गुरु का अनुग्रह ना हो, किसी संत की संगति ना हो, शास्त्र की संगति ना हो तो जीव में विषयों का विष ही उत्पन्न होता है। विष तो मरता ही है, परंतु विषयों का चिंतन करने वाला भी मरा हुआ है। इस समय परमात्मा का सहारा लेना चाहिए और अमृत को प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। जब समुद्र का मंथन हुआ तो पहले निकला कालकूट जहर। भगवान श्री हरि ने कहा कि यह मेरे बस की बात नहीं है। एक काम करो कि यह कालकूट जहर भगवान शिव जी के पास ले जाओ, वे ही इसे स्वीकार करेंगे। देवता और दानव विष से भरा घट लेकर आए कैलाश पर्वत पर। भगवान शिव से कहा कि हम आपके लिए प्रसाद लाए हैं। समुद्र का मंथन करते समय सबसे पहले यही निकला है, आप इसे स्वीकार करें।
भगवान शिव ने कहा कि तुम लोग देव हो और मैं महादेव हूँ। आप मेरे पास विष लाए हैं। आपके कहने से मैं यह विष पीऊँ यह बात नहीं है, बल्कि आप परमात्मा का पत्र लेकर आए हैं, इसीलिए मुझे यह स्वीकार है। मेरे लिए तो यह चरणामृत है। शिवजी ने कालकूट जहर का घट अपने हाथ में लिया और जब पान करने लगे तो उनको विचार आया कि मेरे हृदय में तो परमात्मा साक्षात विराजमान है। यदि जहर हृदय तक पहुंच गया तो प्रभु को कष्ट होगा। इसीलिए अपने कंठ से उन्होंने जहर पिया, उसे आगे नहीं जाने दिया। यही कारण है कि भगवान शिवजी का कंठ नीला हुआ यह कि देव दानव शिवजी के पास गए, उनसे निवेदन की, उनकी पहले स्तुति की। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन। देवों दानवों की बात सुनकर ही भगवान शिव ने कहा, अहो बत भवान्येत प्रजानाम पश्य वैश्यसम। शिवजी ने विष का पान किया। देवता और दानव दोनों ने जब दोबारा ये समुद्र का मंथन किया तो वहां कामधेनु गाय प्रकट हुई। उसे ऋषि ले गए। उच्च श्रवा घोड़ा दानव ले गए। उच्च श्रवा का अर्थ है कीर्ति। जीवन यदि कीर्ति में फंसा हुआ है तो उसे भक्ति में अमृत नहीं मिलेगा। अप्सराओं को देवता ले गए। कल्प वृक्ष को देवता ले गए। ऐरावत हाथी को इंद्र ले गए। कौस्तुभ मणि को प्रभु ले गए। दानवों ने सोचा कि जो चीज भी निकल रही है उसे आप ही लोग लेते जा रहे हैं, हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए। देवताओं ने कहा कि अब मंथन करने के बाद जो निकलेगा उसे आप ले जाइएगा। मंथन जब किया तो शराब निकली। यह दानवों के हिस्से में आई। उनके भाग्य में यही लिखा था तो उन्हें शराब ही मिली। 8वें स्कंद में 8वें अध्याय में 8वें श्लोक में मंथन जब हो रहा है तो दिशाएं इतनी निर्मल हो गई। आकाश में दुंदुभी की आवाज होने लगी, मृदंग की आवाज आने लगी। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश हो गया और समुद्र में से एक अति सुंदर दिव्य नारी का स्वरूप बाहर आया। चारों ओर देवियां उनकी सेवा कर रही थीं। अब प्रकट हुई थी साक्षात लक्ष्मी मैया। लक्ष्मी मैया के हाथ में वरमाला थी। सब देवों और दानवों ने देखा कि यह तो किसी के साथ ब्याह करने आई हैं। यह देखकर धक्का मुक्की होने लगी। लक्ष्मी जी ने कहा कि सब लोग लाइन में खड़े हो जाओ, मुझे जो पसंद होगा मैं उसी के साथ ब्याह करूंगी। तो हिमालय से लेकर मानो कन्याकुमारी तक इतनी लंबी लाइन हो गई। गंधर्व सखियां लक्ष्मी जी को परिचय देने लगी। देखिए, ये है ब्रह्मा जी, सृष्टि के सृजनहार हैं। लक्ष्मी जी ने देखा कि यह तो बूढ़ा है और रजोगुणी है, मैं तो जवान हूँ, इनके साथ ब्याह नहीं करूंगी। शिव जी खड़े थे। उनको देखकर सोचा कि यह तो प्रलयंकारी है, कैलाशवासी है, यह तो ठीक है, लेकिन यह दिगंबर क्यों घूम रहा है? क्या कोई कपड़ा नहीं मिल रहा है? इनके साथ विवाह नहीं करूंगी, ये तमोगुणी है। आगे गई तो भृगु ऋषि की आंखें बंद थीं। वे तप कर रहे थे। सखियों ने कहा कि बड़े तपस्वी हैं। लक्ष्मी जी ने सोचा कि जिस व्यक्ति को मेरी तरफ देखने का भी समय नहीं है उसके साथ मैं क्या विवाह करूंगी। आगे इंद्र खड़े थे। उनकी आंखें स्थिर नहीं थी, इधर उधर देख रहे थे। लक्ष्मी जी ने सोचा कि जिनकी आंखें स्थिर नहीं होती उनका मन भी स्थिर नहीं होता, अतः ऐसे कामी व्यक्ति से मैं विवाह नहीं करूंगी। आगे दुर्वासा जी खड़े थे। सखियों ने कहा कि ये तपस्वी महात्मा हैं, तो लक्ष्मी जी ने उन्हें क्रोधी बताते हुए विवाह करने से इनकार कर दिया। सबके बीच से गुजरते हुए भगवान श्री हरि को विराजमान देखा। सखियों ने परिचय दिया कि ये भगवान विष्णु हैं, श्याम सुंदर है, बैकुंठ के अधिपति देवता हैं, पालन पोषण करने वाले ये सर्वस्व हैं।
लक्ष्मी जी ने देखा कि चतुर्भुज स्वरूप है, हाथ में अस्त्र शस्त्र हैं, ये रक्षा करेंगे और वैसे भी जवान हैं। ब्रह्मा जी तो बूढ़े हैं, शिव जी दिगंबर हैं, ये पीतांबरधारी हैं। भृगु ऋषि की आंखें बंद हैं तो इनके लोचन खुले हैं। दुर्वासा तपस्वी हैं पर क्रोधी हैं और ये शांत हैं। इंद्र कामी है, चारों ओर देख रहे हैं तो इनकी दृष्टि अपने चरण पर है। नूनम तपो यस्य न मनुर्निर्जयो ज्ञानम क्वचित तच्च न संगवर्जितम्। हमारी दृष्टि सदा अपने चरण और अपने आचरण पर होनी चाहिए। आचरण से ही व्यक्ति महान बनता है, कर्म प्रधान बनता है। लक्ष्मी जी ने विचार किया कि ये तो बड़े सुंदर हैं और इनके हाथ में पद्म भी है, मेरा नाम पद्मा है। लक्ष्मी जी ने सखियों से पूछा कि कोई स्थान भी है। सखियों ने कहा कि हाँ, क्षीर सागर में सोते हैं। लक्ष्मी जी ने सोचा कि तब तो घर जवाई भी बनो। बस और देर नहीं की, हाथ में पुष्पमाला थी, परमात्मा को पहनाई। परमात्मा ने कहा, देवी वाम भाग में आ जाओ। लक्ष्मी जी वाम भाग में आ गईं। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, आकाश में दुंदुभी बज उठी, मृदंग की आवाज हुई और शंख की ध्वनि हुई। लक्ष्मी उन्हीं के पास जाती है जो निष्काम होते हैं, इसीलिए लक्ष्मी के पीछे पीछे मत दौड़ो। यदि तुमने लक्ष्मी के पति को पकड़ लिया तो उसे तो पीछे पीछे आना ही पड़ेगा। यदि लक्ष्मी पर मोह रहेगा तो भजन नहीं होगा। जिनका हृदय कोमल और सरल है उन्हीं के पास लक्ष्मी जी विराजमान रहती हैं। जिनके पास लक्ष्मी हो उसे विचार करना चाहिए कि हम किसी की सहायता कैसे कर सकते हैं। लक्ष्मी को अपनी बेटी की तरह समझो। बेटी जैसे धीरे धीरे बड़ी होती है, माता पिता को चिंता होती है कि हम किसके साथ इसका विवाह करेंगे। तो लक्ष्मी जब बढ़ती है तो उसे किसी सत्कार्य में लगाएं, यही भावना हमारे भीतर होनी चाहिए। इसके बाद दोबारा समुद्र मंथन हुआ। स्वयं धन्वंतरी हाथ में अमृत का कुंभ लेकर प्रकट हुए। जब यह अमृत हाथ में आया तो दानव चोरी करके भागे। द्वंद्व युद्ध शुरू होने वाला था। देवताओं ने परमात्मा से प्रार्थना की कि यदि दानवों ने इसका पान कर लिया तो बाजी हमारे हाथ से चली जाएगी। तो अब आप ही बताइए कि क्या करें। दुख आया तो परमात्मा के पास गए, अब सुख आया है तो भी परमात्मा की शरण में है जीव। सुख और दुख हाथ में रह सकते हैं। आदमी के पास पैसा हो लेकिन शरीर में रोग हो तो सुख और दुख दोनों साथ रह सकते हैं। परमात्मा ने कहा, देवों तुम चिंता मत करो, अब मैं कुछ लीला करने वाला हूँ। दानव यह कुंभ चोरी करके ले जा रहे थे तो परमात्मा ने एक अति सुंदर नारी का रूप धारण किया। आकाश में से नीचे धीरे धीरे आ रहे थे। जब घुंघरू की आवाज दानवों ने सुनी तो सब मोहित हो गए। दानवों ने लक्ष्मी को देखा, वे कैसी लगी। अहो रूप, अहो धाम, अहो अस्या नवम वयः। फिर उनसे पूछा, कान्वम कंच पला साक्षी कुतो वा किम चिकीर्षसि कस्यासि वद वामोरु मंथम तीव मनांसिना। बड़े बड़े देवता भी सौंदर्य में फंस गए हैं। सौंदर्य केवल मन की कल्पना मात्र ही है। सौंदर्य केवल नेत्र में है। जो व्यक्ति चमड़ी को ही देखते हैं, बहिर्मुख का ही विचार करते हैं, वहाँ से ही पाप का प्रारंभ होता है। यह कितना सुंदर है यह नहीं सोचना चाहिए, बल्कि इसको बनाने वाला कितना सुंदर है इस बात पर विचार करना चाहिए। संसार की मोहिनी का मोह, सौंदर्य का मोह, विषयों का मोह, जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक परमात्मा के समीप नहीं पहुंच सकते। जैसे जैसे परमात्मा से प्रेम बढ़ेगा वैसे वैसे विषयों से घृणा होने लगेगी। यह स्वरूप तो आँख से आता है। यदि आँख से यह काम प्रवेश कर रहा है तो आँख में काम को नहीं राम को रखो तो विषयों का विष भी नष्ट होगा और यह मोहिनी रूपी मोह भी नष्ट हो जाएगा। दानवों ने कहा, अरे देवी
आप कौन हैं? मोहिनी ने उत्तर दिया, मैं तो यहाँ किसी से ब्याह करने आई हूँ। मेरी इच्छा है कि कोई योग्य पुरुष मिल जाए। लेकिन आप लोग यह घट लेकर कहाँ जा रहे हैं? देवता और दानवों ने अपनी आत्मकथा सुनाई, समुद्र मंथन की कथा बताई और कहा कि हमारे पास यह अमृत है। हम यह विचार कर रहे हैं कि आपस में इसका बंटवारा कैसे करें। नारी ने कहा कि मैं कर देती हूँ। इन लोगों ने नारी पर विश्वास किया और सभी शर्तें पक्की करवाईं। उसने सब देवता और दानवों को सामने बिठाया, एक एक बूंद पिलाना प्रारंभ कर दिया। राहु और केतु के मन में विचार आया कि यहाँ तो कुछ गड़बड़ हो रही है। दोनों सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर बैठ गए। एक एक बूंद जब इन दोनों को भी मिली तो सूर्य और चंद्रमा ने परमात्मा के आगे चुगली कर दी कि ये दोनों तो राक्षस हैं, ये अमर हो गए तो अनर्थ हो जाएगा। परमात्मा अपने मूल स्वरूप चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, चक्र फेंका और राहु तथा केतु दोनों का शिरच्छेद कर दिया। अमृत का प्रभाव था, मस्तिष्क में एक एक बूंद आई थी तो मस्तिष्क अमर हो गया, धड़ मर गए। तभी से राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को परेशान कर रहे हैं। राक्षसों से द्वंद्व युद्ध हुआ। शुकाचार्य महाराज उनके गुरु हैं। दानवों को संजीवन विद्या से बार बार संजीवन करते थे। इनके पास संजीवनी की विद्या है। संजीवनी यानी अपने आप को जीवित रख सकने की शक्ति। प्राणी तब तक जीवित रह सकता है जब तक ब्रह्मचर्य का व्रत हो। बलि राजा इंद्र के दरबार में गए जहाँ राजा बैठे हैं। अपने गुरु से पूछा कि महाराज, यह राज्य शाश्वत रह जाए ऐसा कोई उपाय बताइए। गुरु शुकाचार्य महाराज ने कहा कि देखो बलि, एक ही उपाय है। 100 विश्वजीत यज्ञ यदि तू कर ले तो तेरा राज्य कोई नहीं जीत सकता। बलि बोले, महाराज आप हमारे पुरोहित हैं, यज्ञ का प्रारंभ करिए, हम विश्वजीत यज्ञ करेंगे। भृगु कक्ष में आकर बलि राजा ने यज्ञ प्रारंभ किया। 99 यज्ञ तो हो गए थे। इधर माँ अदिति के मन में चिंता हुई कि यदि यह यज्ञ पूरा हो गया तो मेरे बेटे तो दर दर के भिखारी बने रहेंगे। वह अपने पति के पास आई, कश्यप महाराज से कहा कि महाराज, हमें कोई ऐसा पुत्र प्रदान करें जो बाकी मेरे पुत्रों की रक्षा करे और उनको उनका स्वर्ग वापस दिला दे। बहु बनज बहु बेटियां, 2 नारी वरथार, ताको कहा न मारिए, मार दिया करतार। बहुत बिजनेस जिनके पास हो, 2 पत्नी हो, बहुत कन्या जिनके घर में हो, वह आदमी तो वैसे ही मरा हुआ है। अब इनके पास तो 2 पत्नी हैं ही। महाराज मन में विचार कर रहे हैं कि उनकी पत्नियां आपस में लड़ रही हैं, उनके पुत्र लड़ रहे हैं और मुझे कोई आराम से माला भजन कीर्तन भी नहीं करने देता। आप पयोव्रत करें। 13 दिन के इस व्रत से आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। आप जैसा चाहें वैसे ही पुत्र का जन्म होगा। पयोव्रत का अर्थ है, पयो यानी दूध का दूध। 13 दिन तक महिलाएं यह व्रत करती हैं। जो यह दूध का व्रत यानी पयोव्रत करती हैं, उनके उदर से पुत्र का जन्म अवश्य होता है। श्रीमद् भागवत में यह बताया गया है। माँ अदिति ने यह व्रत किया और कुछ समय के बाद अपने भाइयों की रक्षा करने के लिए साक्षात परमात्मा का प्राकट्य हुआ। जब परमात्मा प्रकट हुए तो माँ अदिति ने उनकी स्तुति की। यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थपाद तीर्थश्रवः श्रवण मंगल नामधेय। 3 श्लोक में माँ ने परमात्मा की स्तुति की है। प्रभु का दर्शन करने के लिए देवता प्रकट हुए हैं। किसी ने पात्र दिया, किसी ने अर्घ्य दिया, किसी ने मृग चर्म दिया, किसी ने छत्र दिया, किसी ने यज्ञोपवीत दिया, किसी ने वेद दिया, किसी ने गायत्री मंत्र दिया और कहा कि हे बटुक महाराज, जाओ अब भिक्षा लेने के लिए। भागवत में यह कथा अति सुंदर रूप में कही गई है। वामन महाराज ने पूछा कि कौन है हमारे यजमान, जहाँ जाकर हम भीख मांगे। तो कहा कि भृगु कक्ष में बलि राजा यज्ञ कर रहे हैं, आप वहां जाइए और उनसे जाकर भीख मांगिए। भगवान वामन अपने छोटे भाइयों के कार्य के लिए बलि राजा के यहाँ प्रकट होने वाले थे। वामन भगवान बलि का कार्य करने के लिए अपने भाई इंद्र को दोबारा स्थापित करने के लिए भीख मांगने जा रहे हैं।
भगवान की कृपा से वासना का रूप पलट गया है। अष्टम अध्याय में वासना का बीज नष्ट कैसे हो सकता है यह बताया गया है। अष्टम स्कंद में 4 अध्याय धर्म अर्थ काम मोक्ष की कथा है। 10 अध्यायों में भगवान जीवों को क्या देते हैं यही बताया गया है। 9वें अध्याय में जीव प्रभु को क्या अर्पण करते हैं यह बताया गया है। और अंत में मत्स्य अवतार की कथा है, वेदों की कथा है। भगवान वामन का आगमन बलि के यज्ञ में हो रहा था। एक अंतिम यज्ञ बारी रह गया था। यज्ञ की आहुति भगवान शुक्राचार्य महाराज करवा रहे थे। उसी समय वामन जी का आगमन हुआ। किसी सेवक ने जाकर बलि को कहा कि महाराज, कोई छोटा सा स्वरूप, कोई बालक आ रहा है, तेज बहुत है उसके चेहरे पर। बलि स्वयं खड़े होकर इस वामन का स्वागत करने गए। बलि ने जब वामन को देखा तो सोचा कि यह सूर्य का तेज इस धरती पर कैसे आया है। वामन का अर्थ होता है छोटा। 52 अंगुल जिसकी ऊंचाई है वही वामन है। 52 अंगुल। या फिर भीख मांगने वाला हमेशा छोटा होता है, देने वाला हमेशा बड़ा। यदि प्राण भी चले जाएं तो भी अंतिम समय तक किसी से कुछ नहीं मांगना चाहिए। बलि महाराज ने देखा कि ऐसा लग रहा है मेरा सारा पुण्य आज इस बालक के रूप में प्रकट हुआ है, तो उन्होंने उनका स्वागत किया। आइए महाराज, आपका स्वागत है। यह कहकर बलि ने चरण प्रक्षालन किया। महाराज, हम आपकी क्या सेवा करें? मांगिए, आप हमसे जो मांगना चाहें वही मांगे महाराज। ऐसा लग रहा है कि आज मेरा सारा कार्य संपूर्ण हो रहा है, मेरे पितरों का मोक्ष हो रहा है, मेरी सत्कामना की पूर्णता हो रही है। अगर आपके घर में, आपके परिवार में यदि सत्य कार्य में बिना बुलाए किसी महात्मा का आगमन हो तो 3 चीज होती है। एक तो पितरों को मोक्ष, कुल की पवित्रता और सत्य कार्य की पूर्णता। इनका भाषांतर पूज्य गोस्वामी जी ने अपने रामचरितमानस में भी किया है। भगवान राघवेंद्र सरकार के कनक भवन में जब वशिष्ठ महाराज का आगमन हुआ उस समय गोस्वामी जी ने यही शब्द लिखा है, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। महाराज, ऐसा लग रहा है कि आज सारे अमंगल का नाश और मंगल के मूल के रूप में आप प्रकट हुए हैं। मांगिए महाराज, आप क्या मांगते हैं? वामन ने कहा, देखो बलि, मेरे गुरु ने मुझे समझाया है कि ब्राह्मण का तेज जब बढ़ता है, जब उनके जीवन में संतोष आए। तो हे बलि, हम तो ब्राह्मण हैं और हमें तो संतोष है, लेकिन आज मैं संध्या उपासना करने के लिए एक जगह पर बैठा था तो किसी ने आकर मुझे हटाया और कहा कि यह तो हमारी जगह है। तब से हमने यह निश्चय कर लिया कि कोई जगह हमारी हो ही नहीं सकती जहाँ बैठकर हम संध्या पूजन करें, जिससे कोई बीच में आकर हमें उठाए नहीं, ऐसी कोई हमारी भी जगह हो। इसीलिए हे बलि, हम तो आपसे इतना ही मांग रहे हैं कि 3 कदम जगह मेरे अपने चरण से नापी हुई जमीन हमें दे दीजिए। जब वामन ने यह मांगा तो बलि मन ही मन मुस्कुराने लगे कि आप महाराज छोटे हैं ना, इसीलिए आपको मांगना नहीं आता। मैं तो वह दानेश्वर बलि हूँ कि जिसको देता हूँ वही दानेश्वर बलि हो जाता है महाराज, और भी कुछ मांग लीजिए। बलि के यह कहने पर वामन ने कहा, धन्य हो बलि, धन्य हो, तू ऐसी भाषा बोल रहा है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि तेरे पिता विरोचन का दान तुझ में आया है। तेरे दादा प्रहलाद जी की भक्ति तुझ में आई है और तेरे दादा हिरण्यकश्यपु का शौर्य आया है। बलि मन ही मन मुस्कुराए और बोले, वामन, अभी तो आप छोटे हैं, अभी आपका जन्म हुआ है, आप मेरे पिता, मेरे दादा और मेरे परदादा को कैसे जानते हो?
वामन मन में सोच रहे थे कि बलि, तेरे पिता, तेरे दादा, तेरे परदादा, सबका दादा तो मैं ही हूँ, इसीलिए सबको जानता हूँ। बस ब्राह्मण को संतोष ही परम धर्म है, आप मुझे यही दे दीजिए। शुक्राचार्य महाराज यह सब कुछ होते हुए देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि यहाँ तो कुछ गड़बड़ हो रही है। यह बालक इतना तेजस्वी और इतना छोटा तथा मांगने में भी इतनी चतुरता है, जरा देखूं तो सही कि यह कौन है। शुक्राचार्य महाराज ने अपने शिष्य का कल्याण करने के लिए ध्यान लगाया तो वामन को अपने असली स्वरूप में देखा, चतुर्भुज स्वरूप महाराज का। जब प्रभु का दर्शन किया तो शुक्राचार्य जी ने बलि को बुलाया और कहा, ये तो परमात्मा है, तेरा सर्वस्व लूट लेंगे। तू इनको यह कह दे कि तू कुछ देने वाला नहीं, अपने वचन को पलट दे, नहीं तो यह तेरा सर्वस्व ले लेगा। श्री कृष्णम शरणम मम।